नमस्कार मेरी हॉरर फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स। तो आज की जो स्टोरी है वह हमें बम्बई की रहने वाली मेघना ने शेयर की है, जो अपनी सब्सक्राइबर है और अक्सर हमारी स्टोरी सुनती रहती है। और आज तो खैर मेघना की शादी हो चुकी है, लेकिन जब वह अकेली काम करती थी और देर देर रात तक उसका ऑफिस से आना होता था, तब उसके साथ कुछ दिनों तक एक बहुत ही डरावना हादसा होता है। शुरू शुरू में तो वह इन चीज़ों में यकीन ही नहीं करती थी, लेकिन जब वह अजीबोगरीब चीज रोज रोज उसके साथ होने लगी और एक दिन तो वो डर उसके सामने ही आ गया, तब उसे इन चीज़ों पर पूरा यकीन हुआ। अच्छा, तो जो भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार चैनल पर आए हैं और मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस हॉरर फैमिली को और ज़्यादा बड़ी करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रियल हॉरर घटनाओं से रूबरू करवाता हूँ। तो चलिए फिर आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है मेघना की, जो बंबई में रहकर के काम कर रही थी। नौकरी अच्छी थी और उसे पैसा भी काफी अच्छा मिलता था। इस वजह से मेघना यहाँ पर काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बेकार बात यह थी कि आए दिन मेघना को रात में देर तक ये काम करना पड़ता था, जिससे उसे देर रात घर जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब कई बार मेघना के दिमाग में आया कि वो ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन इतनी अच्छी सैलरी और जगह पर मिल भी नहीं रही थी। इस वजह से वो यहाँ काम करने को मजबूर थी। और इसी दौरान एक रात को जब मेघना काम करते करते काफी ज्यादा लेट हो गई, तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। तो उसने अपने ऑफिस से कैब बुक करने का सोचा, लेकिन उसके फोन की बैटरी जा चुकी थी। उसने अपना दिल मजबूत किया और फिर उसी रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ने लगी। उसे सुनसान सड़क पर फिलहाल कोई भी नहीं था, इस वजह से उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। वो कुछ आगे ही आई होगी कि तभी अचानक उसे एक ऑटो की आवाज उस ओर आती हुई सुनाई दी। और जब उसने पीछे मुड़कर के देखा तो पाया कि एक ऑटो उसी तरफ से आ रहा था। अब ये देखकर उसने राहत की सांस ली और उस ऑटो को रुकने का इशारा किया। और फिर उस ऑटो की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होने लगी और धीमी होते होते उसके पास आकर ही रुक जाती है। अब वो एक यंग लड़का था जो कि ऑटो चला रहा था। उसने ऑटो रोकते ही बिल्कुल शांत आवाज में पूछा, कहिए कहाँ जाना है। मेघना ने उसे बताया और फिर उसे ऑटो में बैठकर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर तक तो वो ऑटो वाला शांत रहा और फिर उसने मेघना से पूछा कि आखिर वो इतनी रात में बाहर क्यों घूम रही है। तब मेघना ने उसे बताया कि वो काम की वजह से लेट हुई है। तब उससे ऑटो वाले ने कहा कि दीदी, आजकल का जमाना बड़ा खराब है, इसलिए आप अपने लिए कोई गाड़ी या एक्टिवा ले लो, जिससे देर रात आने जाने में आपको कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर मेघना को उसकी बातों से थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। अब बात तो उसकी सही थी, लेकिन मेघना का इरादा हमेशा यहाँ रहने का था नहीं, तो ऐसे में स्कूटी लेना सिर्फ पैसों की बर्बादी ही थी। इसलिए उसने उसे बोल दिया कि वह अपने काम से काम रखे। अब इसके बाद उस ऑटो वाले ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब मेघना को उसके साथ जाने में डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये उसे किसी सुनसान जगह पर ना ले जाए। वो ऑटो रुकवा करके उतरना तो चाहती थी, लेकिन ऑटो वाला अब तक बिल्कुल सही चला रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है तब वो जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। अब उस ऑटो वाले ने एक एरिया के पास आकर के अपना ऑटो रोक दिया। अब असल में मेघना ने उसे इसी जगह के लिए बोला था, इसलिए आगे मेघना को पैदल ही जाना था। इसलिए उसने मेघना से बोला कि आपको यहाँ से थोड़ा आगे जाना है तो आप बता दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब रात काफी हो चुकी थी और ये ऑटो वाला उसके हिसाब से भी सही चल रहा था, इसलिए मेघना को भी ये बात ठीक लगी और उसने आगे का रास्ता उसे बताया। और उसे ऑटो वाले ने मेघना को उसकी बिल्डिंग के बाहर उतार दिया। अब मेघना उसे उसका किराया देने के लिए पर्स खोलने लगी, लेकिन वो ऑटो वाला बिना कुछ बोले वहां से चला गया। मेघना ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो ऑटो वाला था कि रुका ही नहीं। अब इन सब से मेघना काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो ऑटो वाला इतनी दूर तक आया था और वो भी इतनी रात में। उसे तो मेघना से ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन उसने तो उससे कुछ लिया ही नहीं। अब मेघना उस ऑटो वाले के बारे में सोचते हुए अपने फ्लैट में घुसी और कपड़े बदल करके सो जाती है। अब अगले दिन उसने ऑफिस में अपनी सहेली थी मोनिका, उससे इस बारे में बात की और तब मोनिका बोली
कि यार हो सकता है कि वो तेरा घर देखकर बाद में तेरे ऊपर हमला कर दे, इसलिए तू सावधान रहना। अब मेघना को लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग में काफी लोग रहते थे और मेन गेट पर गार्ड भी था। ऐसे में ऐसा कुछ करना मतलब अपनी बैंड अपने आप बजवाना था। अब मेघना जानना चाहती थी कि आखिर उस ऑटो वाले ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतने बड़े शहर में उस ऑटो वाले का दोबारा मिलना बहुत मुश्किल था। शायद मेघना भी इस बारे में सब कुछ भूल जाती, लेकिन इन सब के एक आध महीने बाद जब वो दोबारा ऑफिस से लेट निकली तो दोबारा देर रात उसे वही ऑटो वाला मिला। अब उस ऑटो वाले ने ऑटो रोका तो मेघना ने पाया कि उस ऑटो में एक लड़की बैठी हुई थी पहले से ही। उस ऑटो वाले ने मेघना से कहा कि दीदी आप बैठ जाओ, इनका घर यहाँ से आगे ही आने वाला है तो मैं इनको उतार दूंगा। अब इसके बाद मेघना उस ऑटो में बैठ जाती है। अब मेघना का मन तो ऐसे हो रहा था कि यार उस ऑटो वाले से उस दिन के बारे में पूछे, लेकिन उस लड़की के साथ होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि वो ऑटो वाला उन दोनों से कुछ भी बोल रहा हो, वो तो बस अपना शांति से ऑटो चला रहा था। अब कुछ आगे आने के बाद उस ऑटो वाले ने उस लड़की को उतार दिया। उस लड़की ने ऑटो वाले को महज 20 रुपए दिए थे, जबकि वो मेघना के सामने लगभग 3 से 4 किलोमीटर उस लड़की को लेकर के आ रहा था। अब उस लड़की के उतरने के बाद मेघना कुछ देर तो शांत रही और फिर उसने पूछ ही लिया कि भैया आखिर तुम इतना कम पैसा क्यों लेते हो। तब उस ऑटो वाले ने कहा कि वो अभी इस शहर में नया नया आया है, इसलिए उसे किराए का ज़्यादा पता नहीं है। अब मेघना को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि उसने तो बहुत ही आराम से उसे और उस लड़की को उनके घर तक पहुंचाया था। और फिर उसने उससे पूछा कि आखिर पिछली बार उसने उससे पैसे क्यों नहीं लिए। तब वो ऑटो वाला उसे बोलने लगा कि मैंने पैसे लिए थे, शायद आपको याद नहीं दीदी। अब मेघना को अच्छे से याद था कि यार उसने पैसे नहीं लिए थे, लेकिन वो बोले भी तो बोले क्या, क्योंकि उसे किराया ना देने से मेघना का तो कुछ नहीं गया। लेकिन उसके दिमाग में अब भी ये बात घूम रही थी कि आखिर ये ऑटो वाला ऐसा क्यों करता है। अब उस ऑटो वाले ने पिछली बार की तरह ही मेघना को उसके घर पे छोड़ा और फिर उससे 30 रुपया किराया लिया, ओनली 30 रुपये। बल्कि मेघना दिन के समय लगभग 70 रुपये में जाती थी और रात के समय तो उस ऑटो वाले को ज़्यादा पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन उसने तो इतने कम लिए, यानी दिन का जो किराया 70 रुपये है उसके बराबर भी नहीं लिए। उसने उससे कहा कि भाई 70 रुपये हो रहे हैं, लेकिन ऑटो वाले ने कहा कि उसके 30 ही बनते हैं, देने हैं तो 30 ही दे दो, वरना कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब ये पैसे उस ऑटो वाले का मेहनताना था, लेकिन वो उसे लेने के मूड में नहीं लग रहा था। अब इसलिए मेघना ने उसके कहे अनुसार पैसे दिए और फिर वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब मेघना ऑफिस में पहुंची तो फिर से मोनिका को इस बारे में बताया, और तब उसने कहा कि हो ना हो ये ऑटो वाला तुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब देख तू उस पर ध्यान मत देना और आगे से उसके साथ दोबारा मत जाना। अब मोनिका ने ये बोल तो दिया था, लेकिन मेघना को ये बात नहीं लग रही थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो उससे बात करने की कोशिश तो करता ना, लेकिन वो तो बस शांति से अपना ऑटो चलाता रहता था। अब मेघना को उस ऑटो वाले से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे यह समझ में आ चुका था कि वो कोई तो राज अपने अंदर समेटे हुए है। मेघना ने इन सब को बुलाकर आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन एक रात दोबारा से उसकी मुलाकात उस ऑटो वाले से हुई। दरअसल मेघना अपनी सहेली उसी मोनिका के साथ क्लब में पार्टी कर रही थी। इसी दौरान वो दोनों मोनिका की गाड़ी से वहां तक आए थे और वहां से निकलने के दौरान उसने देखा कि क्लब के बाहर एक लड़की नशे में झूल रही थी। उसने एक ऑटो पकड़ा और वहां से आगे बढ़ गई। अब उसे ऑटो वाले को देखकर मेघना हैरान रह गई, क्योंकि ये वही रहस्यमय ऑटो वाला था। अब मेघना ने ये बात मोनिका को बताई और तब मोनिका बोली कि चल इसका पीछा करते हैं, देख लेना वो इस नशेड़ी लड़की का गलत फायदा जरूर उठाएगा। इसके बाद मेघना और मोनिका एक निश्चित दूरी से उस ऑटो का पीछा करने लगी। लगभग 40 से 50 मिनट बाद वो लड़की एक घर के सामने उतरी, और अब इससे पहले कि वो लड़की उस ऑटो वाले को पैसा देती, वो ऑटो वाला वहां से चला गया। अब उस लड़की को वैसे होश ही नहीं था, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वो भी उस घर के अंदर चली जाती है। लेकिन ये सब देखकर मोनिका को काफी हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऑटो वाला है क्या चीज, इसे इतना अच्छा बनने का कीड़ा काट रहा है क्या।
अब उस ऑटो वाले के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए ये दोनों उस ऑटो का पीछा करने लगे। अब कुछ आगे जाकर के वो ऑटो वाला एक टर्न लेता है और थोड़ी देर बाद ये लोग भी मुड़े, लेकिन अब तक वो ऑटो उस सुनसान सड़क पर गायब हो चुका था। वो सड़क काफी लंबी थी और वो भी सीधी, तो फिलहाल तो दूर दूर तक कोई टर्न भी नहीं आ रहा था। तो फिर ऐसे में आखिर ये ऑटो कहाँ पर चला गया? वो दोनों उस रास्ते पर थोड़ा आगे भी जाकर के आए, लेकिन वो ऑटो उन्हें कहीं मिला ही नहीं। अब मोनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऑटो अचानक से हेलीकॉप्टर कैसे बन गया, आखिर कहाँ गायब हो गया। जब उन दोनों को वो ऑटो नहीं मिला तो वो दोनों भी घर पर आ गए और अगले दिन अब मोनिका को भी वो ऑटो वाला कुछ अजीब सा लगा। दोनों इस बारे में बात करने लगी और अब मोनिका उस ऑटो वाले का राज पता करना चाहती थी और इसके लिए उन दोनों ने एक ही प्लान बनाया। अब मोनिका रोज रात को उस सड़क पर ऑटो वाले का इंतजार करने लगी। वो अब उस ऑटो के अलावा अगर कोई और ऑटो वाला मिलता तो वो दोनों ही मना कर देती और इसी तरह से कई दिन बीत गए। लेकिन फिर एक रात दोबारा से उन्हें वो ऑटो वाला मिल ही जाता है। मोनिका की आंखें चमक उठी और वो ऑटो में बैठ जाती है। उस समय उस ऑटो में एक और लड़की बैठी हुई थी जो कि थोड़ी डरी हुई लग रही थी। उस लड़की के पास एक बैग भी था और वो उस बैग को सीने से चिपकाए बैठी थी। अब कुछ देर बाद उस ऑटो वाले ने उस लड़की से कहा कि मैडम, इतनी रात में बस स्टैंड जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां कोई बस नहीं मिलेगी। लेकिन उस लड़की ने दो टूक जवाब दे दिया कि वो अपने काम से काम रखे। अब मोनिका को उस लड़की का बर्ताव थोड़ा सा अजीब लगा और वो उसके बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करने लगी। उसने उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने अपने बारे में उसे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया। अब कुछ देर बाद वो जगह आ गई जहां पर मोनिका को उतरना था, लेकिन अगर मोनिका यहाँ उतरती तो फिर उसी ऑटो वाले के बारे में ज्यादा पता कैसे कर पाती। इसलिए उसने कहा कि उसे अभी यहाँ से 1-8 किलोमीटर और आगे जाना है। अगर वो उस लड़की को पहले छोड़ दे तो सही रहेगा और उसे कोई जल्दी भी नहीं है, वो उसे आराम से छोड़ सकता है। अब इसके आगे उस ऑटो वाले ने बिना कुछ बोले ऑटो दोबारा चला दिया और फिर कुछ देर बाद वो ऑटो एक बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। अब जो लड़की उस ऑटो में बैठी हुई थी उस बैग के साथ, उस लड़की ने उसे पैसे दिए और वहां से बस स्टैंड के बाहर खड़े एक लड़के के पास पहुंच जाती है। अब वो ऑटो वाला वहीं पर खड़े होकर उस लड़की और उसके साथी को देखने लगा था। अब उस लड़की को उस लड़के के साथ देखकर मोनिका ने बोल दिया कि शायद ये लड़की उस लड़के के साथ भाग रही है और पता नहीं ये लड़का उसके साथ आगे जाकर के क्या करे। अब उस ऑटो वाले ने कुछ देर तो ये सुना, लेकिन फिर बिना कुछ कहे ऑटो से उतरकर उस लड़की के पास पहुंच गया। वो लड़की उस लड़के की बाइक पर बैठकर जाने ही वाली थी कि तभी उसने उसे रोक लिया और कहा कि वो उस लड़के के साथ नहीं जा सकती। अब ये सुनकर के उस लड़की को काफी गुस्सा आया और वो दोनों उस ऑटो वाले से लड़ने लगे। अब भले ही उस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जितने भी लोग थे सब वहां पर इकट्ठा होने लगे थे। उस लड़की ने लोगों से कह दिया कि ये ऑटो वाला उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। तब ऑटो वाले ने भी बोल दिया कि ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो अभी के अभी पुलिस को बुलाओ, साथ में इन दोनों के घर वालों को भी बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि उनके बच्चे इतनी रात में कहां पर घूम रहे हैं। अब वो लड़की और लड़का उस ऑटो वाले पर भड़कने लगे, जबकि अब भीड़ पुलिस बुलाने वाली थी। ये सब देखकर लड़का वहां से भागने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे रोक लिया। वो लड़का उन लोगों से जाने के लिए बोलने लगा, लेकिन लोग उसे जाने दे तब ना। तब उस ऑटो वाले ने उन लोगों से कहा कि ये देखो, इस लड़की के पास बैग है, हो ना हो ये लड़का इसे भगा करके ले जा रहा है। अब उस भीड़ में किसी ने इतनी देर में पुलिस को फोन कर दिया और किसी भी वक्त पुलिस वहां पर आने ही वाली थी। अब ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर गया और उसने बोल दिया कि उसके घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनके घर वालों को ये मंजूर नहीं होता, इसलिए दोनों भाग रहे थे। तब उनमें से एक उम्रदराज औरत उससे बोली कि देखो, तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर वालों को बुला करके समझाएंगे। इस पर वह लड़की तो मान जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ राजी खुशी होता है तो इससे अच्छा और क्या होता। लेकिन वो लड़का तो अपने घर पर पता लगने ही नहीं देना चाहता था और अब उस लड़की का माथा ठनका और उसने बोला कि अगर सब कुछ अच्छे से हो सकता है तो इससे तुम्हें परेशानी क्या है। आज तक तुमने मुझे अपने घर वालों से मिलवाया ही कहाँ है और अब मैं उनसे मिल करके ही रहूंगी। अब लड़का काफी ज्यादा डर चुका था, वो बार बार टाल मटोल कर रहा था और आखिरकार उसके मुंह से सच निकल ही गया कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था।
लेकिन बस तुम्हारे पास टाइम पास करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें लिव इन रिलेशनशिप के लिए मनाया। लेकिन तुम्हारे घर वाले मान भी नहीं रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें घर से भागने को कहा। मैं आज के बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे अब जाने दो। अब भीड़ काफी गुस्से में थी और इसलिए उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। वहीं वो लड़की रोने लगी थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब आखिर जाए तो कहाँ जाए। तभी उस ऑटो वाले ने उसे समझाया कि माना तुम गलत कर रही थी, लेकिन तुम और भी गलत कर सकती थी, इसलिए अब अपनी गलती सुधारो और घर पे जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लड़की ने ऐसा ही किया। वहीं उस भीड़ ने भी लड़के को पीट पीट कर छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मामला पुलिस में जाए और उस लड़की के घर वालों को इसका पता चले। इसके बाद वो लड़की वापस ऑटो में बैठ गई और अब ऑटो वापस से उस रास्ते जाने लगा जहां से वह आया था। इस दौरान उस ऑटो वाले ने मोनिका से पूछ लिया था कि अगर वो उसे बाद में छोड़े तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि अभी इस लड़की को घर पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। मोनिका इसके लिए मान गई और फिर उस ऑटो वाले ने उस लड़की को सही सलामत उसके घर पे छोड़ा। और जब वो उसे पैसे देने लगी तो उसे ऑटो वाले ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस अपने माता पिता का भरोसा मत तोड़ना। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना गलत है। इसके बाद वो ऑटो वाला आगे बढ़ गया और अब वो मोनिका को उसके घर पे छोड़ने लगा। जहां मोनिका को पहले ये ऑटो वाला अजीब लग रहा था, अब भी काफी भला इंसान लग रहा था। और घर आने के बाद मोनिका उसे जब पैसे देने लगी तो उसने एक चीज नोटिस की, और वो ये कि उस ऑटो वाले के पैर खून से लथपथ थे। उसके पैर पर काफी ज्यादा चोट थी और उसका नाखून भी उखड़कर लटक रहा था, लेकिन फिर भी वो ऑटो वाला बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ था। मोनिका ने उस ऑटो वाले से कहा कि भैया तुम्हारे पैरों पर तो चोट लगी है और वो भी काफी ज्यादा, आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। अब ये देखकर वो ऑटो वाला थोड़ा सा भड़क गया और जल्दी से ऑटो स्टार्ट कर वहां से निकल गया। मोनिका उसे हैरानी से जाता देखती रही। उसके हाथ में किराए के पैसे अब भी थे, लेकिन उसे लेने वाला इतनी तेजी से जा चुका था कि आंखों से नजर भी नहीं आ रहा था। अब तक उसे ऑटो का छिपके पीछा कर रही मेघना बाहर आती है और उससे इन सब के बारे में पूछा। तब मोनिका ने उसे सारी बात बताई। अब इसे ऑटो वाले की गुत्थी समय के साथ साथ और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। ये दोनों ही उसके बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे कुछ अलग ही बात पता चलती थी। अब उन दोनों ने दोबारा से उस ऑटो में सवार होने का फैसला किया और कुछ दिनों तक जाल बिछाने के बाद आखिरकार ये दोनों उस ऑटो में दोबारा से आ गई। अब उन्हें देखकर उस ऑटो वाले ने उन्हें पहचान लिया और ऑटो चलाते वक्त मेघना से कहा कि दीदी, मैंने आपको कहा था ना कि जमाना बहुत खराब है, इसलिए आप दोनों कोई गाड़ी या स्कूटी खरीद ले ताकि रात के समय आसानी से आ जा पाए। इस पर दोनों ने हाँ कर दिया, लेकिन फिर तभी मोनिका ने उससे पूछ ही लिया कि आखिर उस रात जब आपके पैरों में चोट लगी थी तो आप वहां से भाग क्यों गए। तब उस ऑटो वाले ने कहा कि वो ना उस चोट का इलाज कराने ही गया था और अब वो बिल्कुल ठीक है। वो दोनों उस ऑटो वाले से बातें कर ही रहे थे कि तभी मोनिका ने ऑटो के शीशे की तरफ देखा तो पाया कि ऑटो में आगे वाली सीट पर तो कोई बैठा ही नहीं है, यानी जो वो ड्राइवर चला रहा था उस ऑटो को, वो उस शीशे में नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो इतनी ज्यादा डर गई कि एकदम से चीख पड़ी और उसके चीखते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया। वो दोनों उससे पूछने लगे कि क्या हुआ, वो उसे चीख क्यों रही है, लेकिन वो तो कुछ बताने की हालत में थी ही नहीं। और तब मेघना ने उस ऑटो वाले से कहा कि वो ऑटो चलाए, मोनिका का ख्याल वो रख लेगी। अब पूरे रास्ते मेघना मोनिका से पूछती रही, लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और इसी तरह से मेघना का घर आ गया और वो दोनों उतर जाती है। ऑटो रुकते ही मोनिका तेजी से बाहर की तरफ भागी और उसे ऐसे देखकर मेघना हैरान थी। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और मोनिका के पीछे पीछे आ गई। उसने मोनिका से पूछा कि आखिर क्या हुआ, वो अचानक से इतनी डर कैसे गई। और तब मोनिका ने उसे बताया कि वो शख्स जो ऑटो चला रहा था वो इंसान था ही नहीं, क्योंकि ऑटो के शीशे में उसकी परछाई आ ही नहीं रही थी। उस समय रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और कभी कभी नींद ना पूरी होने की वजह से अजीब चीजें दिमाग सोचने लगता है। और मेघना को भी अब यही लग रहा था कि शायद मोनिका के साथ यही हुआ होगा और उसने यही बात मोनिका से कही, लेकिन मोनिका काफी ज्यादा श्योर थी कि वो झूठ नहीं बोल रही। जब मोनिका बार बार बोलती रही तो मेघना को भी लगा कि शायद उसकी बात में कुछ सच्चाई हो, और इसलिए उसने उसे बोला कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, कौन सा हमें उस ऑटो से रोज रोज आना जाना है,
हम ज्यादातर तो सही समय पर निकल ही जाते हैं ना। अभी मोनिका को भी ये बात ठीक लगी और अब उसने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए वो उसी भूतिया ऑटो में दोबारा नहीं बैठेगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब मेघना अक्सर समय से घर पर आती थी और अगर कभी लेट भी हो जाता तो मोनिका उसे घर पे छोड़ देती थी। और इन्हीं सब के दौरान एक दिन मोनिका कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के अपने माता पिता के घर पे चली जाती है। अब मेघना को अक्सर अकेले जाना पड़ता था। अगर काम करते करते 8 या 9 बजते थे तब तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन काम करते करते 11 बज गए। असल में अगले दिन ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग होने वाली थी और उसके लिए कुछ तैयारियां करनी थी। सभी लोगों ने अपनी अपनी तरफ से तो काम कर लिया था, लेकिन मेघना और उसकी एक साथी श्वेता का काम रह गया था और वो करते करते समय काफी ज्यादा हो चुका था। यहाँ श्वेता भी उसी जगह रहती थी जहाँ पर मेघना रहती थी, इसलिए उसे पता था कि वो काम खत्म करके साथ में निकलेंगे। अब काम खत्म होने के बाद दोनों निकले, लेकिन अब वहां पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर मेघना ने कहा कि चलो कैब कर लेते हैं। उसने कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन उसके आने में काफी समय लगने वाला था, इसलिए श्वेता ने कहा कि आगे चलते रहते हैं, कोई ना कोई ऑटो तो मिल ही जाएगा। इस सुनसान सड़क पर 1 घंटा इंतजार करने से अच्छा था कि आगे बढ़ा जाए। इसलिए मेघना इसके लिए मान गई और फिर दोनों उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। अब कुछ आगे जाने के बाद उन्हें एक ही ऑटो उस तरफ आता हुआ दिखाई दिया। श्वेता ने उसे रुकने का इशारा किया। यहाँ मेघना को डर लग रहा था कि कहीं ये वही भूतिया ऑटो ना हो, लेकिन वो एक साधारण ऑटो था जिसे देखकर मेघना की जान में जान आई। उस ऑटो में कोई दूसरी सवारी भी नहीं थी, इसलिए ऑटो वाले ने उन दोनों से पूछा कि उन्हें कहाँ पर जाना है। अब उस ऑटो वाले के मुंह से शराब की काफी तेज गंध आ रही थी और इसलिए मेघना ने उस ऑटो वाले से कह दिया कि उन्हें पास में ही जाना है, इसलिए वो यहाँ से चला जाए। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ गई। वहीं श्वेता ने उससे पूछा कि आखिर तुम उस ऑटो में बैठे क्यों नहीं, अभी तो काफी लंबा रास्ता है। तब मेघना ने उसे बताया कि उस ऑटो वाले ने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और कह नहीं सकते कि अगर उसने उसका एक्सीडेंट कर दिया तो हमें कोई दूसरा ऑटो जरूर मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ गई और कुछ देर बाद उस तरफ एक दूसरा ऑटो आया। जब वो ऑटो उन दोनों के पास आकर रुका तो मेघना काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि ये वही भूतिया ऑटो था। उस ऑटो वाले ने उनसे पूछा कि कहां पर जाना है, लेकिन मेघना ने साफ साफ बोल दिया कि वो वहां से चले जाए, वो किसी का वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो ऑटो वाला भी वहां से चला गया और उसके जाने के बाद श्वेता ने गुस्से में पूछा कि आखिर उसकी समस्या क्या है, ये ऑटो वाला तो बिल्कुल सही लग रहा था, तो फिर वो इसमें क्यों नहीं बैठी। तब मेघना ने उसे सारी बात बताई और श्वेता ने उसे समझाया कि देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सभी मोनिका के दिमाग का वहम होगा और इसी वजह से वो दोनों अब इस सुनसान सड़क पर अकेली हैं और अब आगे कोई भी ऑटो आए तो वो दोनों उसमें बैठ जाएंगी। अब मेघना को लगा कि अब ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए उसने इसके लिए हाँ कर दी। लेकिन इसके आगे उनके साथ जो होने वाला था वो इस भूतिया ऑटो में बैठने से भी ज्यादा भयानक था। कुछ ही देर बाद सामने से एक बाइक उस तरफ आती हुई दिखाई दी, जिस पर 3 लड़के बैठे हुए थे। श्वेता और मेघना ने उन तीनों को इग्नोर किया और ऐसे ही चलती रही, लेकिन तभी वो बाइक उनके पास आकर के रुकी और उन तीनों ने श्वेता और मेघना के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। अब इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाती, सामने से एक ऑटो उस तरफ आने लगा। ये देखकर दोनों को लगा कि शायद अब ये दोनों इन तीनों से बच जाएं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। इसके कुछ देर बाद वो ऑटो उनके पास आकर के रुका और तब इन दोनों ने पाया कि ये वही ऑटो वाला था जिसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी और इसलिए ये दोनों उसके ऑटो में नहीं बैठी थी। उसी ऑटो वाले के पास एक आदमी और भी था और अब इन पांचों ने मेघना और श्वेता को घेर लिया और तभी उनमें से एक बोला कि देखो, जो हमें करना है वो तो हम करके ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम दोनों बचना चाहती हो तो हमारा साथ दो, हम बाद में तुम्हें छोड़ देंगे। अभी ये सुनकर के मेघना और श्वेता ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन पांचों ने उन दोनों को पकड़ लिया। उस सुनसान सड़क पर उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था और इसलिए मौके का फायदा उठाकर उन लोगों ने उन दोनों के हाथ और पांव बांधे और जबरन ऑटो में डाल करके ले जाने लगे। उनमें से एक उस बाइक से आ रहा था, जबकि 4 किसी तरह से मेघना और श्वेता को ऑटो में डाल करके बैठे हुए थे। वो दोनों उनसे छूटने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन छूट नहीं पा रही थी और अब उन्हें समझ में आ चुका था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है।
लेकिन इससे पहले कि वो लोग उन दोनों को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाते, उस ऑटो में कोई टक्कर मारने लगा। जब उन लोगों ने उस तरफ ध्यान दिया तो पाया कि पीछे से कोई दूसरा ऑटो उन्हें टक्कर मार रहा था, जिसे देखकर उन लड़कों ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। अब अगले ही पल उस दूसरे ऑटो ने उस ऑटो को लेफ्ट साइड से टक्कर मारी, जिससे वो राइट साइड में खिसक गया। वो ऑटो इस हमले की वजह से पलट सकता था, लेकिन अभी तक पलटा नहीं था। और फिर इसी दौरान मेघना की नजर जब उस ऑटो की तरफ गई तो उसने पाया कि वो वही भूतिया ऑटो वाला था। मेघना को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस ऑटो ने दोबारा से उसे टक्कर मारी और इस टक्कर के साथ ही वो ऑटो पलट गया। अब यहाँ पर मेघना और सविता बीच में बैठी हुई थी और दोनों तरफ साइड में लड़के बैठे हुए थे, जिस वजह से उन दोनों को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन उन लड़कों को जरूर आई थी। वहीं ऑटो के पलटते ही उस ऑटो वाले ने अपना ऑटो भी रोका और मेघना और श्वेता को बाहर निकालने लगा। वो उनके हाथ पैर खोलते हुए बोला कि तुम दोनों भागो यहाँ से, तब तक मैं इन्हें देखता हूँ। वो दोनों इसके लिए मान गई और फिर तेजी से वहां से भागने लगी। अब कुछ देर बाद मेघना रुकी और बोली कि वो अकेला इन सबसे नहीं भिड़ सकता, हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तब श्वेता ने उसे समझाया कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अकेले उनसे भिड़ना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए अपनी जान बचा करके भागो। तब मेघना बोली कि अगर यही उस ऑटो वाले ने सोचा होता तो हम दोनों अभी पता नहीं किस हाल में होते। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं उस ऑटो वाले को अकेले छोड़ करके नहीं जाऊंगी। इसके बाद मेघना उस ऑटो वाले की मदद करने चल पड़ी। वहीं सविता को अपनी जान बचाकर भागना ज्यादा सही लगा। मेघना जब उस तरफ आई तो डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उस ऑटो वाले ने अपने दो भयानक लंबे हाथों से उनमें से दो को उठा रखा था। और तब मेघना को वहां देखकर उसके तीसरे साथी ने मेघना की गर्दन पर चाकू रख दिया और बोला कि उसके दोस्तों को छोड़ दो, वरना वो मेघना को मार डालेगा। उसके इतना कहने के बाद उसके शरीर में एक तेज झटका लगा और वो वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। वहां अब अजीब तरह की शांति थी और तभी उस लड़के ने उदासी वाली आवाज में कहा कि दीदी, आपको आने जाने के लिए कुछ ले लेना चाहिए। मैं ऐसे हर बार आपकी मदद के लिए नहीं आ सकता। मुझे और भी लड़कियों को देर रात तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करनी होती है। तब मेघना ने भी उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। तब उसने मेघना को बताया कि बहुत समय पहले उसकी दीदी भी इसी शहर में काम के सिलसिले में आई थी और ऐसे ही देर रात आते समय कुछ लड़कों ने उसे घेर कर उसे अपवित्र करके मार डाला। और तब से वो देर रात यही सोचकर निकलता है कि वो ऐसे ही लड़कियों की अपने घर जाने में मदद करेगा। वो ये कर भी रहा था कि तभी एक रात अचानक एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा आज भी रात को ऑटो लेकर के निकलती है और जितना उससे हो सकता है उतनी लड़कियों को सुरक्षित घर पहुंचाता है। इसके आगे मेघना कुछ भी ना बोली। आज से ऑटो वाले का राज उसके सामने था। उसने कुछ सोच करके कहा कि भैया, तुम जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन आखिर तुम कब तक ऐसे ही भटकते रहोगे? तुमने अपनी तरफ से बहुत लोगों की मदद कर दी और अब तुम्हें भी मुक्ति पा लेनी चाहिए। अब मेघना की बात सही थी और इसलिए उसने मुक्त होने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसने उन लोगों का ऑटो उठाया और वो उन लड़कों के ऊपर चढ़ा दिया। इसके बाद उसने मेघना को अलविदा कहा और हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। इन सब के अगले ही दिन मेघना ने स्कूटी ले ली, क्योंकि अब उसे बचाने के लिए शायद कोई नहीं आएगा। साथियों, ऐसी आत्माएं हमें बहुत कम मिलती हैं जो भटकने के बाद इस प्रकार लोगों की मदद करती हैं, वरना आत्माएं केवल अपना गलत फायदा उठाती है, अपनी शक्तियों का गलत यूज करती है। लेकिन सब आत्माएं ऐसा करती है ऐसा नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ डिपेंड करता है जब इंसान अपनी रियल लाइफ में कैसा था। जैसा वह अपनी रियल लाइफ में होता है वैसा ही आत्मा बनने के बाद होता है। हालांकि उसके अंदर बुराइयां आने की पूरी संभावना होती है, लेकिन अगर अच्छाई ज्यादा है तो फिर बुराई नहीं आ सकती। तो उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि पहली बार इन दोनों फ्रेंड्स यानी कि मेघना और मोनिका को कब पता चला कि यह ऑटो ड्राइवर एक भूतिया ऑटो ड्राइवर है? कमेंट में मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। नेहा मलिक सोनीपत हरियाणा से, रघुराज सिंह दिल्ली से, अनीता जरीवाल सूरत से, चिराग सोलंकी, चैन सुख दानोदिया कुचामन राजस्थान से, अन्नू नागर, सोनू मुखी ओडिशा से, रूपा शर्मा नागपुर से,
नाजिया फ्रॉम अबू धाबी, नंदिनी कार्तिक है हरियाणा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगती होगी और मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे मिलने वाली है।